करती हूँ। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी एक ऐसी हाउसवाइफ को जिनको सही से बोलना नहीं आता, क्रिप्टो करेंसी उनके मुंह में नहीं आता था। आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि क्रिप्टो करेंसी जैसा शब्द वो नहीं बोल पाती थी। आज वो इस इंडस्ट्री से 40,000 प्लस की इनकम कर पा रही है, वो भी घर बैठे। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिसेस कामनी कुमारी। मैं कामनी कुमारी बोल रही हूँ। मैं कटरा बिहार से रहने वाली हूँ। मुझे नहीं पता था मैं करते इतना मार बस इतना नहीं होगा सब अभी की नहीं होते इसे बस आप लोग से नहीं कहती है। तो मैं इतनी मतलब कुछ न जानने वाली थी पीछे का पास करती है। तो आप लोग हमारा के पास के बहुत ऊंचाई में दिया। मैम आपने यहाँ से कितने किया? मैंने 3 महीने में 40,000 रुपए। मैम आप करती क्या? हाउसवाइफ हूँ और घर में सिलाई करती हूँ, अपने बच्चे को देखती हूँ। इनके हस्बैंड नहीं है और ये अपने बच्चे को देखती है, टेलर का काम करती है और इसी इंडस्ट्री से 40,000 की अर्निंग कर चुकी है। तो ऐसे ऐसे पर्सन हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं जो अपने बच्चों के लिए मिसाल बनना चाहते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अचीवर हमारे बीच मिस ज्योति विश्वास और मेरे नाम कई नंबर है और काफी अच्छी तरीके से जा रही है प्यार के अंदर। तो मैं चाहूंगी कि मिस ज्योति विश्वास के लिए जोरदार ताली की जाए। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगी कि अंत चाहिए या अनंत चाहिए, कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, रुक जाना है या टिक जाना? टिक जाना है। अनंत चाहिए, अनंत के लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा। मतलब काफी बिजनेस आता है, बिजनेस का यही बढ़ता है, कभी आपको आएगा, कभी लॉस होगा, कभी फायदा होगा। पिछले 15 डेज से मेरी अर्निंग एकदम थोड़ी थोड़ी 400-800 की डॉलर आ रही थी, थोड़ा नहीं आ 400-800 की आया आ रही। तो मैं बोलना काम चली थी, काम करने में मन नहीं लगा। फिर से राजेश ने मुझे यही कहा कि बिजनेस है बेटा, बिजनेस इसमें कभी ज्यादा आएगा, कभी कम आएगा, रुकना नहीं है। अगर रुक जाएगी तो उसी जगह मिट जाएगी। अगर कंटिन्यू करते रहेगी तो जो तुझे चाहिए वो मिल जाएगा। अगर करोड़पति बनना है तो इसे फिर से बन जाए। तो थैंक यू सो मच और आप लोग भी इस चीज को कंटिन्यू करो। और स्टार्टिंग लेवल है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं करोगे। कल से मेरी एग्जाम है बाजू, सबको बताऊंगा कि बाजू की कल से एग्जाम है, मेरी कल से एग्जाम है, फिर भी मैं ना गया हूँ। मुझे पढ़ाई करना चाहिए। अब मैं डिग्री के पीछे इसलिए नहीं भाग रही हूँ क्योंकि डिग्री को सब लेके भाग रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। मुझे पता है मैं अपना बेस्ट दे के आऊंगी और अच्छा मार्क्स से पास करके आऊंगी। उतने बड़े से मैं स्टडी भी कर रही हूँ और पार्ट टाइम इनकम भी कर रही हूँ और इसमें भी बेस्ट करना है, उसमें भी बेस्ट करना है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। इतना नाइस है। थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू सो मच। तो अब मैं ऐसे पर्सन को बुलाऊंगी जिन्होंने यहाँ से 50-60 हज़ार रुपये की अर्निंग की है। तो कैसे कितनी ऐसे लोग हैं क्योंकि मुझे बात कैसे नहीं पता। सो लिस्ट कहाँ है? प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर आलम सर। और मैं आलम सर की बात करूं तो एक विलेज से वो बिलोंग करते हैं और गांव में रहकर इन्होंने जो टीम बिल्डिंग की है और अर्निंग किया है आपको उनके मुंह से सुनेंगे। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर आलम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मैं पास ही के गांव मखदूमपुर से बिलोंग करता हूं और फोर्सेज में आने से ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। लगभग 124 का टीम साइज हो चुका है और मैं हाल ही में
फोर्सेज का इनकम से राजस्थान यानी अजमेर ट्रिप लगा करके आया हूँ और बस गोवा जाने का मैंने 2-3 नेटवर्क मार्केटिंग किया है और वहां से मैंने बहुत सारा चीज सीखा और आज यहाँ पे भी सीखते सीखते मैं कमा रहा हूँ और सबसे बड़ी बात मैं तो कमा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मेरे टीम लीडर्स अगर कमा रहे हैं वो सबसे बेटर है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि मैं कमाऊँ ये बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे साथ साथ 124 लोग कमा रहे हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मेरा इनकम ज्यादा नहीं है, 70,000 मात्र 3 महीने। आगे की क्या प्लान है आपका? गोल क्या है इस प्रोजेक्ट में आने के लिए? आपने क्या गोल सेट किया? मैं इधर अपने लाइफ में बिजी था। मेरा जो गोल है वो इस 2022 में करोड़पति बनने का टैग चाहिए। अगर हो गया इतना तो दम है, उतना लगाऊंगा जोर कि हो जाए। हाँ लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी अफसोस नहीं होगा, लगभग 70-80 लाख के आसपास तो पहुंचेगा। तो उन्होंने अपना टारगेट बताया कि वो जब यहाँ पे आए तो यहाँ से उन्होंने 2-3 अचीवमेंट की, 70,000 रुपए की इनकम की और 2022 तक उन्होंने टारगेट किया 1 करोड़ रुपए की इनकम की। ये आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी क्या ये कोर्सेज में पॉसिबल है या नहीं? गलत है। तो उन्होंने जो ड्रीम किया वो फुलफिल कर सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी। सो वी का प्रोमोट मिस्टर जुनेद सर। प्लीज जुनेद सर कम ऑन द स्टेज एंड यू हैव 2 minutes and 2 minutes के अंदर अपनी जर्नी शेयर करें। आप करेंगे ताकि जब तक ये नहीं बजाएंगे अंदर मत जाइएगा। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? जबरदस्त। मेरा नाम जुनेद है और मैं एक पर्सन मेरा काम शुरू करता है अपना एक आवाज नहीं आता है। बहुत छोटा सा है लेकिन गाँव बहुत बड़ा है। आदमी का सोच बहुत छोटा हो सकता है लेकिन गाँव में कैसे बड़ा करना बड़ा ही रहेगा इंशाल्लाह। 2 फरवरी तो मेरी जॉइनिंग हुई थी ये ऑफिस में हम लोग मिले थे और जॉइनिंग करने के बाद मैं पूरी दिमाग में लगा जितने भी हमारे टीम सर्कल में थे दोस्त थे रिश्तेदार थे सबको दिखाने के बाद होता क्या है करेंगे और इनके अलावा कुछ भी नहीं करते रहे कुछ नहीं आया। 22 तारीख को मैंने राजस्थान को बुलाया और हमारे हेल्प के लिए हुआ है। आने के बाद हमने 3 ज्वाइन किया, उनके बाद 23 तारीख को पहला दिन चौथा ज्वाइन हुआ और 24 तारीख को पूर्णिया मीटिंग अटेंड की। 24 तारीख के बाद 26 तारीख से काम हुआ और 5 तारीख तक मेरे इनकम 50,000 रुपए थी। 5 तारीख तक 50,000 रुपए का इनकम दिया। ये फोर्सेस का पावर है। इनके बाद फिर काम करते रहे, अभी लगभग 70,000 प्लस है हमारी इनकम और पार्टनर हमारा 8 है, डायरेक्ट हमारे 8 है और टीम से हमारे 78 है। इंशाल्लाह वो नसीब होगा कि हमारी टीम पे हमसे भी ज्यादा 1 लाख रुपए हमारे गांव में लोग कमा रहा है। 1 लाख है, 78,000 है, 50,000 है, 40,000 है, यहाँ तक कि लास्ट में जो है वो 12,800 रुपए की इनकम है। थैंक यू। आप देखो इन्होंने क्या बोला, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, इन्होंने बोला कि मैंने जब ज्वाइनिंग किया तो मैंने ऐसे ऐसे काम किया और आज मैंने यहाँ से इतने रुपए की अर्निंग की, राइट। उसके बाद इन्होंने कहा क्या बोला कि मेरे टीम में जो लोग हैं वो
असिस्टेंट अजय ठाकुर, मैं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा घर पास ही तैयारियां कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत 4 से 5 मंथ अप्रोक्स यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई किया। वो भी मैं क्या और से नहीं का मेरी खुद की वीकनेस 2 से 3 वीकनेस है। एडवांस लेवल से काफी प्लस और ज्यादा समय नहीं दे पाते हुए क्योंकि मैं ज्यादा नहीं 1 घंटा 2 घंटा या हफ्ता में 1 डे समय देकर यहाँ से जा रहा है। और फिर भी हम लोग अपना हवाई अड्डा खुद का ऑफिस खोले में अब यहाँ से कुछ बड़ा करना है और मेरी जो भी काम जिसको मैंने अपना ड्राइवर चढ़ा के अब मैं सारा टाइम पूरा फोकस कोर्स में मुझे देना और यहाँ से कुछ मुझे बड़ा करना क्योंकि मेरा टारगेट जो है एक्चुअली छोटा सा काम मैं बहुत सारा किया बहुत सारा चैन मतलब उसका के मैं छोड़ नहीं जाऊँ लेकिन मेरा टारगेट अभी अब बन रहा उसके अब मुझे जाना और बट यहाँ पे मैं 2022 तक उस रेट में लाऊंगा। थैंक यू। क्या आप लोग ड्रीमर हो या सर? यस। ड्रीमर बोला तो बड़ा जोर से यस आया और जब किसी को बुलाती हूँ तो आवाज भी नहीं निकलता ना ताली बजाते। तो आप लोगों को मैं अभी बोलूँ ड्रीम आपके तभी पूरे होंगे जब आप ताली बजाओगे वरना किसी का ड्रीम पूरा नहीं होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ मेरा जो ड्रीम था मैंने तो सारा कुछ पूरा किया बट एक ड्रीम और BMW का मैं टारगेट किया मैं वो भी साथ ही काम करना है। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप सिर्फ 2 महीने काम करके यहाँ से BMW ले सकते हो क्योंकि पॉसिबल है इस प्रोजेक्ट में राइट। सो मैं नेक्स्ट अचीवर को बुलाना चाहूंगी। अगर मैं एज की बात करूँ 18 साल का बंदा है सिर्फ 18 साल और 18 साल के अंदर जो उन्होंने कारनामा किया है उन सभी लोगों के लिए इन्होंने इंस्पिरेशन बना है जो 18 साल की उम्र में फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं चैटिंग करने में लड़कियों से मिलते हैं और किसी चीज पे फोकस नहीं करते ना उनका गोल होता है ना उनका ड्रीम होता है बट एट द एज ऑफ 18 के अंदर उस बंदे ने जो कर दिखाया वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं नेक्स्ट अचीवर को बुलाना चाहूंगी मिस्टर वसीम सेठ। सो प्लीज गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब किसी का मुझसे आवाज है सारे लोग देख करके एक्साइटेड हैं लग रहा है कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं आप लोग। मेरा नाम खुशी हो हुआ मैं कटिहार बिहार से बिलोंग करता हूँ और अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अभी गोवा में स्टडी कर रहा हूं स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहा हूं और इस बिजनेस को करने का सिर्फ एक ही पता मैं अपने बारे में जब मेरी उम्र जो है 18 साल की उम्र है मैं जब 16.5 साल की उम्र का था तब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री मिली। मैंने का सिर्फ एक ही कारण था यहाँ से मैंने आने का एक कारण था कि मुझे खुद के खर्च खुद उठाने थे सेल्फ डिपेंडेंट बनना था मुझे। यानी कि मैं जब घर से 10th का एग्जाम देने के लिए कटिहार आया कटिहार आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज समझ में आया। मुझे जब गांव में अपने गांव का हालचाल जानी है किस तरह के दोस्त मिलते हैं किस तरह के लोग मिलते हैं किस तरह की बातचीत होते हैं। जब मैंने कटिहार आया तो कुछ लोगों से मिला उनके बाद मुझे पता लगा कि लोगों से मतलब बाहर की दुनिया क्या है। मैंने ज्यादा कुछ देखा था नहीं तो मेरा जो एक ड्रीम था बस ड्रीम यही था कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है यानी कि 4 से 5 हजार रुपए का जो रहने का पोस्टर का जो भी लगता है तो वो मुझे सिर्फ अपने आप पेरेंट्स से लेने का था। यही मेरा मेन पर्पस था। उसके बाद मैंने बहुत सारे यूट्यूब में देखने लगा। यूट्यूब में देखने के बाद मैंने सोनू शर्मा सर मोटिवेशनल स्पीकर को कितने लोग जानते हैं आप आगे बस वही होगा वीडियो देख मुझे एक अंदाजा लगा कि आगे सर लोग करने लगे तो मैंने फेसबुक यूट्यूब में सर्च करने लगा तो
मैंने मात्र 6,000 रुपए से स्टार्ट करा। मेरे पास उस टाइम 1 रुपया भी नहीं था। पॉकेट खर्च तो 200-400 रुपया जो था, क्योंकि मैं नैनीताल से आया था, वहां पर करीब 7 से 8,000 रुपए खर्च हुआ था, तो पॉकेट से लगा करके मैंने गया था। उनके बाद यहाँ आने के बाद कुछ भी पैसा नहीं था, तो मुझे एक चीज लगा कि मुझे पैसा लगा देना चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं था, कहीं से उधार करके मैंने 6,000 का अरेंज किया। उनके बाद स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद 2 से 4 दिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उनके बाद मैंने फिर प्लान को बहुत अच्छी तरीके से समझा, बहुत सारी डीपली नॉलेज दिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फोर्सा सिस्टम क्या है, इसका मैंने नॉलेज दिया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ से बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। उनके बाद मैंने काम स्टार्ट करा और 1 महीने के अंदर करीब 30,000 रुपए मैंने अर्न किया था वहां से। 3 से 3.5 महीना हो चुका है और यहाँ से मैं एज ऑफ 18 मैं यहाँ से 85,000 प्लस की अर्निंग कर चुका हूँ। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आप लोग के मन में अभी भी कुछ डाउट चल रहा है कि फोर्साज क्या है, फोर्साज से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये तो भाग तो नहीं जाएगी, या फिर ये आगे चल के बंद तो नहीं हो जाएगी, तो ये भी दिमाग में अगर जो भी है तो आप इसको दिमाग से निकालिए और फोर्साज को जो है डीपली समझिए। उनके बाद काम स्टार्ट करिए और आने वाला टाइम में यहाँ से आप सिर्फ दिन से 2 का 4 घंटा देखकर तो यहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच। मैट्रिक्स प्लान हम जानेंगे आज हम 2-3 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, होगा तो आप नोट डाउन कर लो। 2-3 पॉइंट में पहली पॉइंट हम ये चर्चा करेंगे वाई फोर्सेस। कैसे, कितने ऐसे लोग हैं जिनका विजन क्लियर है फोर्सेस को लेकर, हैंड राइज करेंगे कि हमें फोर्सेस क्यों करना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं? ओके, जिनका विजन क्लियर नहीं है उनका मैं विजन क्लियर करूंगी, वाई फोर्सेस। फिर मैं बात करूंगी टीम बिल्डिंग पे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टीम बिल्डिंग करने में दिक्कतें आ रही हैं। बहुत ऐसे लोग जिनका बार-बार मुझे मैसेज आता है, मैं सोशल मीडिया पे कैसे काम करती हूँ, मैं लोगों से कैसे बात करती हूँ, मैं लोगों को क्या कहती हूँ। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगी। फिर हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भी एमएलएम का एक तरह से पार्ट है। सिस्टम थोड़ी सी अलग है लेकिन एमएलएम की पार्ट है। चौथी चीज है मैट्रिक्स प्लान क्या है। फोर्सेस मैट्रिक्स प्लान पे काम करती है, तो ये मैट्रिक्स प्लान क्या है ये राजेश सर आके बताएंगे। बाकी मैं 2-3 पॉइंट को कवर करूंगी। अगर आप लोगों ने डायरी लिखकर, अगर आप लोग डायरी लेकर आए हो तो आप लोग डायरी में लिख सकते हो वाई फोर्सेस। अगर आप लोग डायरी लेकर आए हो तो डायरी में नोट कर सकते हो वाई फोर्सेस, बिकॉज जब तक हम लर्न नहीं करेंगे तब तक हम अर्न नहीं करेंगे। Then first learn, then earn। पहले सीखना है फिर कमाना है। कमाने के लिए सीखना पड़ेगा हाउ, कैसे। आप लोग मीटिंग में आते होंगे, मॉर्निंग वाली मीटिंग में 8 बजे, वहां पे एक चीज बोली जाती है कि 50 लोगों से हर दिन बात करो, राइट। बोला जाता है नहीं जाता। कितने ऐसे लोग जो मॉर्निंग वाली मीटिंग में होते हैं, 7:55 की जो मीटिंग होती है, कितने ऐसे लोग जो होते हैं कभी 2 3 4 5 6 7 तो 7 जो खड़ा किए ना वही तो लेफ्ट में ही बैठेंगे, बाकी बात बैठना बाकी का रोड पर बैठेंगे सर कह रहे हैं। तो मॉर्निंग की 7:55 मीटिंग और उस मीटिंग में बनाया जाए 50 लोगों से हर बात कीजिए। बट हाउ, कैसे बात करें, स्टार्टिंग कहां से करें, किस तरीके से लोगों को अप्रोच करें, किस तरीके से उनको फोर्सेस सिस्टम के बारे में बताएं, किसी भी लोगों को नहीं पता है। तो आज मैं वो सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन हम पहले ये जानते हैं कि हमें फोर्सेस करना क्यों जरूरी है। क्यों
कभी ऐसा हुआ है कि कॉलेज वाले बताए डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनो, घर बैठे काम करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो? क्या क्या बताया? वो बेटा तो सुनते हो, इन्होंने गूगल पे मुझसे बोल दिया कि स्कूल से कॉलेज इसमें क्या होता है, लैपटॉप पढ़ो, बुक्स पढ़ो, मतलब रिपीटिशन किया जाता है उसी चीज को जो चीज बहुत पहले जमाने के लोग करते थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्योंकि हमारे बिहार में एक चीज बोली जाती है, खाने में तरकारी और नौकरी में सरकारी। और हमारा गवर्नमेंट ऐसा है ना कि अगर आप लेकर मार्केटिंग इंडस्ट्री में आओगे या फिर आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको लोगों से बात करनी हो या घर से निकलकर घूमना हो, बैग बोल रही है मंगा बन गई, ये लड़की बन गई, ये मंगा बन गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब पूरा लोग हमें जजमेंट करने लगते हैं। और यही लोग 10,000 रुपये की नौकरी का वर्क कर रहा हो और वो सरकारी जॉब हो तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। मैंने जब स्टार्ट किया था ना वेस्टीज, तो सच बता रही हूँ, जब मैं वेस्टीज में थी तो मैं जब घर से निकलती थी बाहर तो मुझे भी बोला जाता था ये पता नहीं बिगड़ गई है, लड़कों के साथ घूमती है, इधर उधर बैठती है वगैरह वगैरह। आज वो क्या कहते हैं, मेरी मम्मी को बोलते हैं आपकी बेटी से मेरी बेटी को मिलवाना है, आपकी बेटी जो कर रही है ना वो बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आपकी बेटी से मिले। वही व्यक्ति थे जो हमें कहते थे कि इधर उधर घूम रही है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है जहाँ से आप अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सकते हो, जहाँ खड़े हो जाओ वहाँ पे लोग आपकी इज्जत करें। और आज अगर मैं स्टडी कर रही होती तो लोगों को पढ़ा रही होती तो बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते या बच्चे की मदर रिस्पेक्ट करते। आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ कमाने के साथ साथ मैं उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन हूँ जिनसे मैं रूबरू आज तक नहीं हुई। तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है जहाँ से आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज ये हम बिहार के लोग हैं, हमारी लैंग्वेज कैसी होती है मैं बताती हूँ। क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बिट्टा तो बिहार के लोगों का लैंग्वेज बहुत रफ है, वो सही से नहीं बोलते। हम जाएंगे, हम खाएंगे, खाना खा रही हो वगैरह वगैरह। लेकिन जिस दिन आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे ना, उस दिन जहाँ आप खड़े होके बोल देंगे ना लोग हिल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती है। तो हमें कोर्सेज को इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम कोर्सेज में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, अपने लाइफस्टाइल्स को चूज करते हैं, अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स लाते हैं। जहाँ हम खड़े हो जाए तो वहाँ से मेरी लाइफ शुरू होती है। चौथी चीजें मैं सबसे कहना चाहूंगी, ऐसे फ्रिक्शन लोग हैं जो हमारे बीच अभी नए नए हो, जिसने थोड़ी बहुत तकनीक की हो, कुछ ऐसे लोग जिसने 50 PhD 20 PhD 30 PhD तैयारी की। क्वेश्चन ये है कि जब आप कोर्सेज में नहीं आते तो उससे पहले आपका कोई ड्रीम था, आपने ड्रीम बनाकर रखा? और ऐसे लोग, अच्छा मैं आपसे जब आप कोर्सेज सिस्टम में नहीं आई थी तो सोचा था आपने कि कम एज में बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, लिखा था आपने? अभी कहाँ से सीखा? अभी ये सीखा है, मैंने सोचा है गुजरात में जो मेरा प्लान हो गया। कितनी एज होगी आपकी? इस बार है मतलब 18 साल में इनको अपना गोल दिख गया कि मैं अगर कोर्सेज करती हूँ तो यहाँ से मैं अपने गोल को, अपने टारगेट को सेट कर देती हूँ। लेकिन जब हम स्टडी करने जाते हैं, स्कूल में पढ़ते तो हम ये सारा चीज नहीं बताया जाता। क्या बताया जाता है? पढ़ोगे लिखोगे, खेलोगे कूदोगे, बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो क्या बनोगे? यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिसने सबसे हायर एजुकेशन लिया है, सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन किसके पास है? मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी किसने पढ़ाई की है? सर आप की होंगे शायद, आपने किया है ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ाई? सर आपने बताया था ग्रेजुएशन के बाद भी आपने पढ़ाई की है, बीटेक की है। अब सोच लो आप बीटेक के पर्सन यहाँ बैठे इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। मुद्दा तो एक बात भी आप कह सकता है कि पैसा चाहिए।
Correct. So इसमें से कुछ लोग को नौकरी दे मुझे कहाँ तक करना है ऐसे एक्टिविटीज कराऊंगी. So मेरे अप्रोच के साथ मैं बताना चाहूंगी मिस्टर राजेश सर. तो प्लीज मिस्टर राजेश सर. Thank you so much. बैठिए आप लोग. Good morning all. Good morning. Good morning all. Good morning. आवाज ही नहीं आ रहा बहुत लोगों का. खाने पीने का व्यवस्था क्या क्या है? टेंशन मत लीजिए आप लोग. सब मिलेगा. तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों को पता है फोर्सेस का ट्रेनिंग लेने आप लोग आए राइट? यस. चलिए मैं आपने जो टॉपिक बताया मैं आपको क्लियर करके आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि कुछ लोग बहुत लोगों का सवाल आता है कि जैसे मैंने बताया कि सर 6400 गाड़ी लगाना है 3600 गाड़ी लगाना है सर कितना रुपया आएगा राइट. जिले सर का बहुत ऐसा आता है कि टीम बहुत लोगों का कॉल आता है और भी बहुत लोग हैं जिनका कॉल आता है. थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा कम कर. तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है और दूसरी चीज ये कि X3 का पैसा कैसे बनता है और कैसे अप्लाई हो जाता है, X4 का कैसे पैसा आता है, ट्रिपल X का कैसे पैसा आता है, हर चीजों को मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा. रेडी आप लोग? यस सर. लाइन का पेज है आप लोगों के पास है ना? है तो सब पेज पे दीजिए फटाफट. अभी सबके पास एक एक पेज मिलेगा प्लान का जो आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा. आप लोग उसको अच्छे से देख लेंगे कि कैसे काम करता है. और आप लोगों को पता होगा कि X3 में पैसा कहां से आता है. हेलो एक हम लोग एक्टिविटी करेंगे जैसे मैं हेलो बोलूंगा एक बार ताली बजाएंगे आप लोग. एक बार सिंगल हेलो 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 हेलो. चलिए तो लीडर है हम लोग तुरंत समझ गए. तो देखिए X3 का प्लान में क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि सेल्फ काम करने से और डाउन लाइन में काम करने से पैसा आता है राइट. X3 में पैसा कहां से आता है? आपके खुद के काम करने से और आपके डाउन लाइन में काम करने से जो रिसाइकिल होता है उन्हीं का पैसा मिलता है. यहाँ पर कोई क्रॉस लाइन का पैसा नहीं मिलता और कोई अप लाइन का पैसा नहीं मिलता. क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए. अब इसमें कंडीशन क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं. X3 में क्या है आपने स्टार्ट किया X3 के पहले स्लॉट को कितने यूएसडी से 5 यूएसडी से जैसे आपने स्टार्ट किया और जैसे ही किसी एक बंदे की आईडी आपने लगाई एक ही जैसे आपने आईडी लगाई तुरंत आपको यहां से कितना मिल गया? तुरंत कितना मिल गया? 5 मिल गया. मैं आपको एक बताऊंगा तो 12 तक स्लॉट है ये 12 स्लॉट क्लियर हो जाएगा राइट. फिर जैसे बी की जॉइनिंग आपने कराई तो बी से कितना मिल गया? 5 बी से मिल गया. और जैसे ही सी की जॉइनिंग आपने कराई ये स्लॉट हो गया रिसाइकल राइट. अब इस कंडीशन में क्या है कि आपने 5 लगाकर कितना कमाया? 10. 5 और 5 कमाया 10. ये यहां से 5 और यहां से 5 कमाया 10. अब इस 10 को आपको यहां पर स्लॉट में आगे लगा देना. इस स्लॉट में आपने 10 लगाया कमा करके तुरंत क्या कर लेना है? आगे वाला स्लॉट बाय कर लेना है राइट. अगर हम 5 और 5 10 कमा करके आगे वाला स्लॉट बाय नहीं करते हैं तो इस स्लॉट से इनकम आना बंद हो जाएगा. ये कंडीशन है. क्लियर है? अब जैसे ही हम 10 में आए फिर यहाँ पहले बंदे को लेके आए दूसरे बंदे को लेके आए फिर यहाँ से 10 और 10 कितना मिल गया? 20 मिल गया यहाँ से. फिर जैसे 20 मिलेगा हमें आगे वाला 20 बाय कर लेना है. फिर 20 में 20 इतना क्या होगा? फिर यहाँ से 20 आया यहाँ से 20 आया यहाँ से ऊपर चल गया पेन के पास यहाँ से ऊपर चल गया पेन के पास. यहाँ से आपने कमाया 40 और 40 कमा के तुरंत यहाँ पर आपको बाय कर लेना कौन सा है? क्लियर? तो हर कंडीशन है यहाँ पर कि एक रिसाइकिल होने के बाद अगला वाला बाय करना पड़ेगा. क्लियर? तो अभी आप लोगों के पास एक कंफ्यूजन होगा. बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर हम
आगे लगा दिए। कितने लोगों का सवाल है? कितने लोगों का सवाल है? एक का सवाल है। और कितने का सवाल है? 2 लोगों का सवाल है, 3 का सवाल है। राइट, आप क्या ध्यान से देखिए, आप सही कह रहे हैं सर। आप आइए, आपने 5 लगाया, 5 लगाया और कमाया कितना? 10। फिर कहाँ लगा दिया? आगे। फिर 10 लगा करके 20 कमाया, आगे। तो फिर इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा? फिर 40 आएगा, 40 आगे लगा दिए। फिर 80 आएगा, फिर 80 आगे लगाना पड़ेगा। ऐसा ही चलेगा तो आप कमाएंगे क्या करेंगे? कितना आपका स्लॉट है? कौन सा? सर का आईडी बोल के दीजिएगा कोई। सर का आईडी कोई बोलेगा? आईडी नंबर से आपको आईडी नंबर बताइए सर। आप लोग भी आईडी नंबर बोलिए। आप लोग आईडी बोले आ जाएगा फटाफट। सर का courses.io सर्च कीजिए और अभी सर का सवाल क्लियर हो जाएगा। आईडी नंबर सर, आईडी नंबर बोलिए। याद नहीं है अभी कौन सा है? 27 81 56। 27 81 56। कितने लोग की आईडी आपने लगाई है अभी तक? 4 लोग की आईडी लगाई। संजय जी, संजय हमारा राजीव, राजीव 27 52 13, 27 52 13। क्लियर है? राजीव जी, हाँ राजीव जी। राजीव जी हम लोग X3 स्लॉट X4, एक स्लॉट X3 X4 3 प्रीवियस क्वार्टर है, एक क्वार्टर है, 3 आइए सर आप इधर आइए। पार्टनर एक ही है। अब आपको इस आईडी से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दूसरा आईडी दिखाता हूं। मेरा आईडी बोलिए तो आप लोग 13 67 44। अब आप यहां पर देखिए ध्यान से, मैंने इसमें कितना लगाया था? मैंने इसमें कितना लगाया था? 5। तो ये कितना बार भरा? एक बार भरा, 10 कमाया। देखिएगा ध्यान से आप लोग, एक बार भरा 10 कमाया, फिर दूसरा वाला अप्लाई कर दिया। राइट, एक रिसाइकल में उसके बाद रेगुलर रिसाइकल कितना है आप लोग बताइए? रिसाइकल कितना है? 40 रिसाइकल है सर। आगे 40 रिसाइकल का मतलब कितना बार ये भरा होगा? 40 बार ये भर खाली हो गया। राइट, एक बार एक रिसाइकल का ही पैसा कहां गया? आगे गया। अपलाइन करे रिसाइकल का, तो अपलाइन तो पहले किया $5 और एक रिसाइकल का पैसा मतलब $5 $10 मैंने यहां लगाया। राइट, उसके बाद जो 39 रिसाइकल हुआ, 39 रिसाइकल का पैसा किसके पास है? मेरे पास। ठीक है, अब एक चीज बताइए, 39 रिसाइकल मतलब 39 बार मुझे 5 और 5 बार पैसा मिला है। 39 गुना 2 कर दिए, कितना हो गया? 40 गुना 80 होता है। 80 पे 2 कम करके 78 बार मुझे पैसा मिला है 5 और 5 जोड़ करके। राइट, क्लियर है? आपने इसे डाउन है, इसे आप तो इसमें 10 आगे जा रहा है, फिर आपका रिसाइकल हो कितना है जब काम कर रहे हैं। ये आप जो कर रहे हो आगे जा रहा है ना, रिसाइकल तो हो कितना है, ये तो आप काम कर रहा होगा। चलिए मैं आपको वही चीज मैं आपको बताता हूँ, रिसाइकिल कैसे होता है वो आपको क्लियर कर दूं। देखिए, जैसे आप यहाँ पर हैं, ठीक है, मैंने आपकी ज्वाइनिंग कराई, आप आ गए इस गोले में। राइट, मैंने सबकी ज्वाइनिंग कराई, सर आगे दूसरे गोले में, और एक दूसरे सबकी ज्वाइनिंग करा दी, सर आगे यहाँ, और ये मेरा रिसाइकिल होते हम आगे बात कर लिए। उसके बाद एक बार रिसाइकिल हो गया, दूसरा रिसाइकिल कैसे होगा? चौथा बताया, चौथे से 5 मिला, ये आगे लगाना है क्या? फिर 5वां आया, यहाँ से 5 मिला, ये आगे लगाना है क्या? फिर 6ठा आया, ये रिसाइकिल हो गया, 2 बार रिसाइकिल हो गया। अब फिर 7वां बंदे को हम ले गया, 7वां से फिर कितना मिल गया? 5, ये आगे लगाना पड़ा। सही बोले सर। एक बार मैंने ब्रांच में
आईडी लगाएंगे 10 टाइम के लिए 3 मिनट लगा के थर्ड को साइड करेंगे चौथा लगा के ये ऑलरेडी खत्म करना है ये वाला 5 मिनट टाइम रखा है तो फिर इसका जो अगले को किसी को ये तो ऐड कर रहा है पता लगेगा। अब देखिए एक चीज बता रहा हूं बैठिए सर आपको अब सब चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए अब टीम से फायदा कैसे आता है टीम से फायदा कैसे होता है इस चीज को ध्यान से देखिएगा आप कंडीशन जो लगा हुआ है उसका कितना बड़ा फायदा है ध्यान से समझिएगा। पहले करते हुए जैसे ही एक बार मेरा रिसाइकिल हो गया हमें कौन सा फायदा करना पड़ा 10 वाला राइट। अब जैसे पहला दूसरा तीसरा ये जो 3 बंदा को आप लेकर के आए हो क्या ये बंदा काम करेगा या आराम करेगा? काम करेगा। इस बंदे का भी पहला स्लॉट है। अब यह 3 बंदा जैसे ही पहला दूसरा तीसरा लेकर के आता है इसका भी तो रिसाइकिल हो गया इसका रिसाइकिल हुआ। रिसाइकिल होने के बाद अगर अगला स्लॉट बाय नहीं करेंगे इसका एकदम क्या हो जाएगा बंद। अब इसको भी करना है कि हमें अगला बाय करना है राइट। अब आप एक ही बार इनकी जॉइनिंग कराए हो या जैसे ही अगला बार बाय किया 10 खत्म हो गया क्लियर। मेरे पास देखिए 20 लोग की टीम है मेरे 5वें स्लॉट पे 21 लोग हैं यहां पर ठीक है। अब ध्यान देंगे कि 21 लोगों में जिन जिन लोगों का रिसाइकिल होगा वो बता के जाएगा नहीं जाएगा जाएगा नहीं जाएगा। फिर दूसरे में भी आएगा 10 फिर मिलेगा तीसरे में आएगा एक दूसरा रिसाइकिल हो जाएगा और आपको कौन सा बैठना पड़ेगा 20। अब देखिए यहाँ जो बंदा है यहाँ बंदा है यह भी काम करेगा इसका भी 3 बता नहीं आएगा। जैसे ही इसका भी रिसाइकिल हो यहाँ पे बाय करेगा नहीं करेगा करेगा। खाना बाद में खाएगा स्लॉट पहले कर देगा क्यों अगर स्लॉट नहीं कर देगा तो इनकम बंद करेगा। तो ये आपको वन टाइम बाय करना है उसके बाद कंटिन्यू यहाँ से आपको पेमेंट मिलता है क्लियर है। अब क्लियर सर आपको क्या है कि आप ये सिंपल है आप 6 लोगों को लगाए 3 यहाँ हो गया फिर 3 और आ गया 6 लोग 2 बार रिसाइकिल हो गया। एक रिसाइकिल से आप आगे का स्लॉट बाय करिए और दूसरा रिसाइकिल का पैसा 10 मिनट आपके पास तो आप कुछ भी करिए क्लियर। अब फिर आगे से बाय करेंगे। अब ये जो 6 बंदा है 6 बंदा भी तो आगे बढ़ेगा या बैठ रहेगा। आज आपको पता है प्रोडक्ट मार्केटिंग में सामान खरीदने के लिए बोलना पड़ता है भाई खरीद लो क्लियर है। यहाँ पर जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है किसी को क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है आप अपना स्लॉट को रिसाइकिल करा दो वो बंदा की मजबूरी है आगे बाय करने सही है। आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा किसी को आप उनका स्लॉट को रिसाइकिल करा दो। उनके नीचे 3 स्लॉट 3 मतलब अगर कोई बंदे को आप बोल रहे हो 20 बाय करते हैं वो बंदा बाय नहीं कर रहा कोई बात नहीं आपको एक काम करना है उनका 10 वाले स्लॉट में 3 लोगों को लाके ज्वाइन करा दो वो बंदा का रिसाइकिल हो गया। अब वो बंदा अगर आगे बाय नहीं करेगा उसकी मजबूरी है अगर वो आगे बाय नहीं करेगा तो उनका इनकम क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा क्लियर है। और यह कंटिन्यू कब तक चलेगा 12 स्लॉट तक कब तक चलेगा 12 स्लॉट तक। और ऐसा नहीं है कि हम 12 स्लॉट तक काम करने के बाद ही पैसा कमा पाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। आप 2-3 स्लॉट से भी यहाँ पर 40-50 हजार रुपए कमा सकते हो लाख रुपए कमा सकते हो ठीक है। अब मैं आपको बताऊं आप लोग को मेरे आईडी खुला होगा आप लोग के पास एक चीज पे देखिए कि 40 रिसाइकल है राइट। 40 रिसाइकल 2 बार पैसा मिला है कितना बार मिला 40 रुपए कितना 80 बार मिला है कितना बार लगे 5 डॉलर कितना डॉलर हो गया मतलब $400 हो गया। और देखिए $1 और खड़ा हुआ है खड़ा हुआ है ना X3 में देखिए $1 और खड़ा हुआ है 400 जोड़ 5 कितना डॉलर हो गया 405 डॉलर हो गया। आप कैलकुलेट कर लीजिए 80 से कितना रुपया हो गया आपका 32,400 कितना लगाया हमने लगाया कितना इस स्लॉट में लगाया कितना 400 और उस स्लॉट से कितनी इनकम हो गई है 32,400 करने का
बाय करना है और लाइफ में वन टाइम बाय करना है, 24 मिनट का बाय करें, दोबारा उसको बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स3 कॉल में सवाल किन्हीं के पास कोई पूछना चाहे एक्स3 का कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। एक्स3 से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एक्स3 कैसे काम करता है। एक्स3 का सवाल किन्हीं के पास है तो क्लियर कर सकते हैं, एक्स3 का कैसे काम करता है मैट्रिक्स। सर एक बार सबको बात चलिए अब डायग्राम में जाता है, जैसे आप किसी पहले बंदे को जॉब कराते हैं आपको यहाँ से 100% पेमेंट मिलता है। कितना 100% मतलब 400 रुपया का आपका स्लॉट है, 400 रुपया से कोई भी आया मतलब 400 में 400 आपके पास मिलेगा। दूसरा बंदा कोई आया 5 से मतलब 400 से 400 आपके पास। अगर किसी पीछे को आप लाते हैं 5 से या क्या हो जाएगा रिसाइकिल, क्या हो जाएगा रिसाइकिल होकर किसके पास चलेगा अपलाइन के पास। अब एक चीज और गौर करने वाली बात है कि अपलाइन के पास गया तो किस अपलाइन के पास गया मैटर करता है, ये भी समझना है। अब देखो क्या होगा, जैसे मान ले ये जुलेश सर है, जुलेश सर का ये इस तरह से बोला है, जुलेश सर के ऊपर मेरा है, ये मेरा भी इस तरह से बोला, ध्यान से समझिए आप। मेरा 2 बोला भरा हुआ है, ठीक है, जुलेश सर का 2 बोला भरा है, तीसरा जैसे ही भरा रिसाइकिल हो गया, या रिसाइकिल होकर के कहां बैठा, यहां बैठा। देखा जरा आप लोग, या रिसाइकिल होकर के पूरा कहां बैठ गया, यहां बैठ गया। अब यहां बैठने का मतलब मेरा भी रिसाइकिल हो गया, ठीक है। अगर मेरे अपलाइन का बोला खाली होगा, अगर मेरे अपलाइन का यह बोला खाली है तो इसको मिलेगा 400 रुपया। अगर अपलाइन का भी कोई बोला भरा हुआ है तो यह बोला यहां बैठेगा या फिर इसके अपलाइन के पास चला जाएगा। कहने का मतलब कंडीशन ऐसा है कि पैसा लाडो सर के पास तक जा सकता है। कंफर्म नहीं है कि अपलाइन के पास जाता है, मगर किसी के अपलाइन के पास जाएगा, जस्ट आपके अपलाइन के पास जाता है, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। जैसे मेरा अभी 320 वाला बाय होगा, कोई बाय करेगा एक्स3 में, वह बहुत दूर तक चले जाएगा, 80 तक लगभग चले जाएगा। मेरे भी 80 तक के भी 7 से 8 अपलाइन है, उन लोगों का भी रिसाइकल है, उन लोगों का भी क्या है रिसाइकल है। तो क्लियर है आप कंडीशन में आपको फिर से बता रहा हूं, जैसे वन टाइम रिसाइकिल होता है तुरंत आपको अगला वाला बाय करना है। 10 वाला जैसे 2 बंदा आ जाता है आपको तुरंत 20 वाला बाय करना है। उसके बाद इस 10 वाले से आप जिंदगी भर पैसा कमाते रहिए, जिंदगी भर इसको रिसाइकिल कराते रहिए, जितना रिसाइकिल कराएंगे उतना रिसाइकिल का पैसा आपके पास आता रहेगा और यहां से भी पैसा रुकेगा नहीं। क्लियर है, वन टाइम बाय करना है, उसके बाद ये बार-बार आता रहेगा। अगर बार-बार स्लॉट तक आपने बाय कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद आपको बाय करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया आप लोग। अब एक्स3 समझ में आ गया तो मैं आपको एक्स4 क्लियर करता हूं। एक्स4 में समझने वाली चीज है, अगर ध्यान से समझिएगा। एक्स4 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन लोगों के साथ पैसा ही नहीं आ रहा। स्टार्ट किया था एक्स4 में काम करना, समझते हैं। एक समझ में आ जाएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब एक्स4 का मैट्रिक्स क्या कहता है, यहाँ पर पैसा सेल से आता है, यहाँ पर पैसा डाउनलाइन से आता है, यहाँ पर पैसा अपलाइन से आता है, यहाँ पर पैसा क्रॉस लाइन से आता है, राइट। यहाँ पर आपको हर तरह से पैसा आएगा, सेल से पैसा आएगा, डाउनलाइन से आएगा, अपलाइन से आएगा और क्रॉस लाइन से आएगा, ठीक है। अब वो पैसा आता कैसे है इसको समझना है। जैसे आप किसी पहले बंदे को लाते हो, पहले कोई जैसे कोई आता है ए वाला बंदा और बी वाला बंदा, आप लोग को पता होगा प्लान के अकॉर्डिंग ए और बी से पैसा नहीं आता है। ये कहां जाता है पैसा, आपके अपलाइन या आपके क्रॉस लाइन, किसी के पास चले जाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए कि क्रॉस लाइन और प्लान क्या करता है। मान लीजिए कि आप 6 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हो, आप स्पॉन्सर कितने लोगों कर रहे हो, 6 लोग। आपने किसी पहले को ज्वाइन कराया ए, दूसरे को ज्वाइन कराया बी, क्लियर है। अब जैसे ही किसी तीसरे को आपने ज्वाइन
तो यह सी तो इधर दिख रहा, तो कहीं नहीं तो सी बैठेगा, राइट? सी कहाँ आ गया? सी इसके नीचे आ गया। यह है आपका स्पॉन्सर, मगर किसका डाउनलाइन हो गया? सी किसके डाउन में आ गया? सी डाउनलाइन हो गया ए का, समझिए ध्यान से, सी डाउनलाइन हो गया ए का, मगर सी का पैसा मिला आपको, ठीक है? डी का, डी भी किसका डाउनलाइन हो गया? ए का। अगर डी को भी आप पाए हैं और ई को भी आप पाए हैं, तो ई हो गया डाउनलाइन डी का और एफ भी हो गया डाउनलाइन बी का। ऐसा आप लोगों के साथ होता है। और उसके बाद जैसे ही सी वाला बंदा काम करता है, सी वाला बंदा काम किया और काम करने के बाद आपको लगता है कि मेरा स्पॉन्सर है, यह काम करेगा तो पैसा मुझे आएगा, मगर आपको नहीं आएगा। ऐसा कितने के साथ हुआ है? सी वाला बंदा काम किया मगर पैसा आपको नहीं आया। मैं बताऊं, सी वाला बंदा अगर काम करेगा, सी का अपलाइन कौन है? ज्वाइन आपने कराया है, मगर इसका अपलाइन कौन है? ए है। पैसा किनको मिलेगा? सी का कितना पैसा? सी का 2 पैसा, जो ये पहला बोला दूसरा बोला, जैसे आपका ये 2 बोला था, पेमेंट कहां गया था? अपने के क्रॉस लाइन के पास, राइट? उसी तरह सी का भी 2 बोले का पैसा कितना मिलेगा? ए को मिलेगा। उसके बाद जो ये 2 बोला होगा, सेम मैट्रिक्स इसी तरह बनेगा, इनकी का पेमेंट मिलेगा। क्लियर है? अब डी का पैसा, यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें नॉन वर्किंग मिला हुआ है? बिना काम के कुछ पैसा मिला है, बस कितने लोगों को वर्किंग मिला हुआ है? तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर लोगों को लगता है कि सी का ज्वाइनिंग मैं करा रहा हूँ, सी मेरा स्पॉन्सर है, मगर वो काम कर रहा है, उसका पैसा मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि सी का x3 का पैसा तो ये नहीं मिलेगा और x4 का पैसा मिलेगा किसको? ए को। आपने ज्वाइन कराया मगर आपको मिला क्या? नहीं मिला। जब तक यह बंदा रिसाइकल नहीं करेगा, रिसाइकल जब तक इतना नहीं होगा तब तक पैसा मिलेगा इनको, उनके काम से आपको कोई प्रॉफिट नहीं। अगर आपने नहीं इसे लगाया है, अगर ए वाला बंदा ही काम करके लगाता है, तो आपने अगर 2 ही बंदे को लगाया, मैं आपको बताऊं, 2 बंदे को ही लगाया और ये दोनों बंदा काम करा, आपका स्पॉन्सर है 2 और ये 2 बंदा काम किया, इस सी को लाया, डी को लाया, ई को लाया, एफ को लाया, तुरंत आपके यहाँ से 5, 10, $15 आ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? और एक चीज देखिए, नॉन वर्किंग कैसे आता है, ये चीज लोगों को समझ में नहीं आता है। अब देखिए नॉन वर्किंग कैसे आता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके नीचे इस तरह से बोला होता है X4 का, आपको नॉन वर्किंग कैसे मिलता है? जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले समझिए कि आप हैं और आपके अपलाइन एक्टिव है, आपके अपलाइन बहुत एक्टिव है, नॉन वर्किंग कैसे मिलेगा? आप हैं ए में और फिर आपने किसी की ज्वाइनिंग कराई, या मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग नहीं कराई, ठीक है? मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहाँ पर मैं हूं, ठीक है? मेरे बाद मेरे कोई डाउनलाइन है जिनका ए में बोला है, ठीक है? जो यहाँ ए में है और बी में है, किसी को लगाया मैंने और मैं एक्चुअली काम कर रहा हूँ, फिर तीसरा को लगाया, तीसरा बंदा यहाँ आ गया, तो ए के नीचे जो गोला बनेगा वह गोला बनेगा, ये ए वाला मेरा वाला क्या बना? गोले कलर होता है भैया, व्हाइट कलर वाला गोला क्या होता है? जिसको आप डायरेक्ट लेकर के आते हैं, यह भी व्हाइट बना, यह भी व्हाइट बना और यह भी व्हाइट बना। यह मेरे स्ट्रक्चर में दिखेगा यह सारा व्हाइट, क्योंकि मैं लेके आया हूँ, मैं इसे लाया तो यह भी व्हाइट दिखेगा, यह भी व्हाइट दिखेगा और यह भी व्हाइट दिखेगा। मगर यह ए वाला बंदा है ना, इस ए वाले बंदे के स्ट्रक्चर में यहाँ पर व्हाइट नहीं दिखेगा, यहाँ पर ग्रीन दिखेगा या येलो, जो भी, और ग्रीन कलर होता है ना, इसको येलो दिखेगा। समझिए काम मैं किया ए और बी में, अब ए बंदे के नीचे जो 2 गोला बढ़ा वह येलो कलर का आया। येलो कलर किसका होता है? नॉन वर्किंग। अगर कहीं क्रॉस से आता है या कहीं अपलाइन से आता है गोला,
तो वो येलो कलर का आता है। अब यह येलो कलर वाला बंदा अगर काम करने वाला है, जैसे किसी दो की ज्वाइनिंग कराता है, उसका पेमेंट किसको मिल गया? आपको मिल गया। तो हमेशा ध्यान देना है, अगर आपको पता करना है कि आप जो काम कर रहे हैं, अभी अगर आपका कोई ऑनलाइन आईडी लगाएगा या आप किसी की आईडी लगाओगे तो पैसा कहां जाएगा, पता कैसे करें? बहुत लंबा सवाल है, क्या पता कैसे करना है, आप लोगों को बताता हूं ध्यान से। आप ध्यान से देखिए, पता कैसे करना है हम लोग को, क्योंकि X3 में किसी को दिक्कत है पता करने में नहीं। X3 में 2 वाला भरा हुआ है, दूसरा गायब हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वो क्लियर है। अब अगर X4 में मान लीजिए कि यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, और मेरे नीचे एक मेरा डाउनलाइन है, कोई भी नाम ले लेते ए। अब ए बंदा काम करेगा, ए बंदा किसी की आईडी लगा रहा है, तो ए को पैसा कितना मिलेगा? यह ये वाला पूछ रहा है कि सर मुझे कितना पैसा मिलेगा? अगर कोई बंदा ऊपर इस तरह से X3 और X4 3 1 2 3 4 देखिए ध्यान से, अगर कोई 2800 की ज्वाइनिंग लगाएगा यह बंदा, तो इसको कितना मिलेगा? अगर यह बंदा 2800 की ज्वाइनिंग लगाएगा तो इनको कितना मिलेगा? अगर यह 2800 की ज्वाइनिंग लगाएगा तो ऊपर 2 लगाएगा यहाँ और यहाँ, राइट? ऊपर कितना स्लॉट लगाया? तो नीचे कितना लगाएगा? तो इसे पैसा कितना मिला? यहाँ से 5 और यहाँ से 15 USD इसको मिला, $15, राइट? क्लियर है? अगर इसी बंदे का मैं कंडीशन बता रहा हूं, अगर इसी बंदे का ए और बी, ये वाला गोला और ये वाला गोला मेरे काम से भरा हुआ है, ये बंदा काम नहीं किया, आईडी लगा हुआ था, मगर मेरे काम से यह तो गोला इनका भरा हुआ है, तो इनको कितना मिलेगा? 30। तो इनको कितना मिला? यहाँ से 5 और यहाँ से 10 मिला ही मिला। इसका ऑलरेडी 2 गोला भरा हुआ, तीसरा वाला कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, राइट? यहाँ है तीसरा, यहाँ है तीसरा, ठीक है। अब इनको कितना मिलेगा? यहाँ पर 2800 की आईडी लगाएगा, इनको कितना मिलेगा? ऊपर से 5 और 10, 5 और 10, मतलब $30 इनको मिला। मतलब कितना हो गया? 2800 की ज्वाइनिंग पे इनका कितना मिलेगा? 2400। अब अगर इनका ये जो तीसरा वाला बंदा आया, ठीक है, या मान लीजिए आपका यह पहला बंदा था, राइट? यह आपका पहला बंदा था, मगर यहाँ पर बैठा तीसरे में, अगर यह X4 में काम करेगा तो X4 के काम का फायदा आपको नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा, या जो भी नॉन वर्किंग में बैठा हुआ होता है। तो हमेशा जब आईडी आप खोलेंगे तो आईडी खोले और आईडी नंबर दिख जाएगा कि आपका यहाँ और यहाँ कौन बैठा हुआ है। आप देखिएगा यहाँ और यहाँ कौन बैठा हुआ है, वह बंदा अगर काम करेगा, उस बंदे के नीचे अगर आईडी लगेगी तो उसका पेमेंट आपको मिलेगा। अगर कोई बंदा यहाँ और यहाँ नहीं बैठ करके इस स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है नीचे वाले में, तो इसका पैसा किनको मिलेगा? अगर यह बंदा X4 में काम कर रहा है तो इसका पैसा किनको मिलेगा? इनको मिलेगा। जैसे जुलेश सर पूछ रहे थे, जुलेश सर के नीचे एक है साउथ, अगर साउथ के नीचे मूसा भाई का जैसे आईडी लगता है, उनका पेमेंट कहाँ जाएगा? राइट? अगर वो 40 बाय करे या 80 बाय करे, 160 बाय करे, जो भी बाय करे, साउथ के बाद अगर ये बाय करेंगे इनका 100% पेमेंट इनके पास आएगा। अगर यही साउथ जी का आईडी कहीं और है, तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, तो इनका पेमेंट इनके अपलाइन हो जाएगा, आपको नहीं जाएगा। क्लियर है? X4 क्लियर हुआ? और आपको मैं बता दूं, X4 से आप 3 गुना पैसा कमा सकते हैं। कितना? 3 गुना। यहाँ पर भी कंडीशन है, एक बार रिसाइकिल हुआ, कितना पेमेंट आपको मिला? 5, 10, $15 मिला आपको। प्लान कहता है $5 आप रख लीजिए, $10 से आगे वाला बाय कर लीजिए। क्लियर है? प्लान कहता है $5 आप रख लीजिए, $10 से आप आगे वाला बाय कर लीजिए। अगर 10 लगाए यहाँ पर तो यहाँ 10, 10, 20 कितना मिला? 30 मिला। 30 में कहता है प्लान 10 आप रख लीजिए, 20 से आप आगे बाय कर लीजिए। क्लियर है? प्लान X4 क्लियर हुआ? अब आते हैं ट्रिपल X में, हमें समझना होगा ट्रिपल X, क्योंकि मैं बता दूं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रिपल X से बहुत पैसा कमाए हैं।
वो कैसे ट्रिपल एक्स का मैट्रिक्स समझना होगा। ये 8वां वाला स्लॉट है, ये 2 है, 2 के नीचे कितना है 4 है और 4 के नीचे। अब जरा ध्यान से देखिए, ट्रिपल एक्स में आपको 3 अपलाइन का फायदा मिलता है। कैसे, ध्यान से देखिए, ट्रिपल एक्स में 3 अपलाइन का फायदा मिलता है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर आपकी आईडी लग गई, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर में कोई अपलाइन है, कोई अपलाइन है, ये भी कोई अपलाइन है, ये भी कोई अपलाइन है, ठीक है। अब मैं यहाँ हूँ या मैं यहीं पर एग्जाम्पल मानता हूँ, यहाँ पर हूँ। अगर यह वाले मेरे अपलाइन काम करेंगे तो गोला कहाँ आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और यह भी जो मेरे अपलाइन यह भी काम करेंगे तो गोला कहाँ आएगा, यह भरने के बाद तो गोला नीचे ही आएगा। क्लियर है। और जब यह गोला सब नीचे भरेगा तो यह भी जैसे काम करेगा, इसका पेमेंट कहाँ आएगा, मेरे पास आएगा। X4 के प्लान में आपको जस्ट अपलाइन से पैसा आता है, इस अपलाइन से जस्ट अपलाइन से पैसा आता है, और उसके भी एक अपलाइन से पैसा आ सकता है अगर मैट्रिक्स वैसा बैठ गया तो। अगर मैट्रिक्स वैसा बैठ गया तो आ सकता है। अब ट्रिपल एक्स में क्या है, आपको कम से कम 2 से 2 अपलाइन या 3 अपलाइन का फायदा मिल सकता है, 2 और 3 अपलाइन का फायदा मिल सकता है, इसलिए यहाँ बहुत पैसा आता है। आप देखिए इस बात में हम कितना कमाते हैं, लगाते हैं 8, और यहाँ पहले वाले से दूसरे वाले से आता है कुछ नहीं, यह कहाँ चले आता है, अपलाइन या क्रॉस लाइन। अब ये जो नीचे 4 है, 4 से कितना पैसा आता है, 30%। कितना आएगा, 30% का मतलब कितना, 8 का 30% कितना हो जाएगा, 2.4। और ये पैसा 3 बार आता है, ये एक रिसाइकिल यहाँ पर है और एक रिसाइकिल, 2 रिसाइकिल है यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 बार से पैसा आता है। 24 से कितना हो जाएगा, 3 बार से कितना आ गया, 7.2। अब नीचे जो 1 2 3 4 5 6 7 गोला है, यहाँ 8 गोला में एक पूरा रिसाइकिल हो जाएगा, इस 7 गोले से पैसा आएगा 70%, कितना आ जाएगा, 5.6 into 7 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगाए कितना, कमाए कितना, मोटा मोटी अगर देखें तो 6 गुना पैसा कमाए, कितना, सिस्टम कहता है आप 6 गुना पैसा कमाए, 8 का लगाना है, 2 गुना लगाना है, मतलब 16 होता है, मगर लगाना कितना है, 15। आप 4 गुना पैसा अपने पास रख लीजिए और 2 गुना पैसा आगे वाले स्पॉट में लगा दीजिए, राइट। अब ये सिर्फ आपके काम से नहीं हो रहा है, आपके अपलाइन से, आपके क्रॉस लाइन से और आपके भी काम से कर रहा है। प्लान क्या रहा है, 15 लगा के 6 का कितना हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा, 15 का बाहर भूल गए क्या आपको, मतलब 90 होगा, 1 डॉलर कम कर ले, जैसे आपका $5 मिलेगा। प्लान कहता है 4 गुना पैसा आप रख लीजिए, 2 गुना पैसा लगा लीजिए 29। इस तरह तक आप क्या पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, 12 स्लॉट तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, आपका 12 स्लॉट तक लगाना कितना टाइम होता है, 1 टाइम, और कमाना कितना बार है, 12 लगातार। क्लियर। अब आप लोग एक चीज समझिए, एक्स गोल्ड यहाँ मैंने तो पता है कि ट्रिपल एक्स में बहुत पैसा आया है, नॉर्मली बहुत अच्छा खासा ट्रिपल एक्स है, इनको आया ट्रिपल एक्स नॉर्मली, ये मेरे ट्रिपल एक्स नॉर्मली बाहर के लोग ज्यादा कमा रहे हैं। कैसे पैसा मिलता है, इस स्लॉट से मिलता है आपको 20%, और इस स्लॉट से मिलता है आपको 30%, और यहां से मिलता है आपको 50, राइट। अब एक बार देखिए, पहले वाले गोले से और दूसरे वाले गोले से प्लान को अकॉर्डिंग कुछ मिलता है क्या, नहीं। पहले से और दूसरे से आपको कुछ नहीं मिला। जैसे ही तीसरे में को आया, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, छठे से आपको कितना मिल गया, 20%। कितने का,
10 का 20% कितना हो गया? 2 BUSD करके मिला कितना? 4। कितना हो गया? राइट। अब आपको यहाँ पर इस स्लॉट से कितना मिलेगा? 30%। कितना स्लॉट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 गुना मिला कितना? 3। 30% कितना हो गया? 24। रिसाइकिल आपको 2 बोला, यहाँ रिसाइकिल है, नीचे का 2 रिसाइकिल है, ठीक है। और यहाँ पर कितना स्लॉट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में 2 माइनस कर देता है रिसाइकिल, ठीक है। तो यहाँ कितने से पैसा मिलेगा आपको? 14 गुना कितना? 5, कितना हो गया? 70। कैलकुलेट करें कितना होता है? 8 4 12, 7 2 9 1, कितना BUSD अर्निंग हुआ? 102। आपने लगाया कितना? 10 और आया कितना? 102। कहने का मतलब यहाँ से हमें 10 गुना प्रॉफिट मिलता है, राइट। अब सिस्टम क्या कहता है? आप 8 गुना पैसा अपने पास रख लो, 2 गुना पैसा यहाँ पर लगा दो 20। फिर आप जब 20 लगाए, अब आपको यहाँ पर कितने अपलाइन से फायदा मिलता है ये भी देख लो। आपको 1 अपलाइन, 2 अपलाइन, 3 अपलाइन का फायदा मिलता है। कितने अपलाइन का फायदा मिलता है? ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें एक्सपोर्ट से कभी कभी थोड़ा कुछ ना कुछ आ जाता है? बस 2 3 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग हैं। ये समझ ले, एक बार अगर हम देखें X3, तो करंट इनकम के लिए, तुरंत पैसा कमाने के लिए हम X3 और X4 में काम कर सकते हैं। अगर हम देखें एज ए पैसिव इनकम के लिए अगर हम काम करें तो हम XXX और X गोल्ड में काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक बार मोटा पैसा नहीं आता। आप X3 में 10 ही लगाएंगे, 10 का 10 आपको तुरंत मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर आप 10 लगाएंगे, किसी का आपको कभी 2 मिल सकता है, कभी 3 या कभी 5, मगर थोड़ा करके मिलेगा। मगर सबसे ज्यादा पैसा कहाँ मिलता है आपको? X गोल्ड में। जब वो रिसाइकल हो जाएगा, रिसाइकल होने के बाद आपको दिखेगा कि हम 10 लगाए और 10 कितना मिल गया? 100 मिल गया। ऐसे कितने लोग हैं जिसका गोल्ड रिसाइकिल हुआ है अभी तक? 1 का हुआ है और किसी का 2 का हुआ है, मतलब 2 लोगों का भी रिसाइकिल हो गया है। तो आप सिस्टम देख रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा प्लान है जो X3 एक्सपोर्ट? $102 जो वो इंडियन रुपीस में कितना हुआ वो भी आप बता दीजिए। $10 जो उन्होंने लगाया वो इंडियन रुपीस आपने लगाया यहाँ पर कितना? 180। कितना लगाया था? 800। और यहाँ पर आपको कितना मिला? अगर हम 100 ही करें तो कितना मिला आपको? 8000। आप लगाए 800 और कमाए कितना? 8000। क्या ऐसा प्लान आपने कहीं देखा है? आपने देखा है? तो आप बताइए, इसमें से X3, X4, XXX और गोल्ड में आपको क्या समझ में नहीं आया? कुछ है ऐसा जो आप लोग को फिर से समझना है? जी सर, आप क्लियर हैं? हेलो, चलिए मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ कि कम टाइम में बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये चीज ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग मार्केट में देख रहे होंगे पैसा वहीं जाता है, कोई भी सिस्टम पैसा लेकर के वहीं आपकी जाती है जिस सिस्टम में आपका पैसा रुकता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जिस सिस्टम में आपका पैसा रुकता है वही सिस्टम आपके पैसे को लेकर जाती है। हेलो सर, मेरी बात सही है? जिस सिस्टम में आपका पैसा रुकता है 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 1 महीने के लिए रुकता है, वही सिस्टम में स्कैम हो सकता है या वही सिस्टम स्कीम बन के आती है, राइट। मगर आप कॉन्सेप्ट में देखो, आपने लगाया कितना? आप कराते हो। अगर आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हो 10 BUSD से और प्लस 2 से 3 स्मार्ट चेक लगता है ना? जब हम एक प्लॉट से किसी की आईडी लगाते हैं तो स्मार्ट चेक ट्रांजैक्शन फी है। स्मार्ट चेक अगर हम 3 देते हैं उसको तो 2.5 के पास आसपास
स्मार्ट चेन आप जितना उसे देते हो वो स्मार्ट चेन उनके पास ही रह जाता है। मतलब कुछ स्मार्ट चेन कटता है और बाकी उनके पास रह जाता है। कहने का मतलब 2.5 स्मार्ट चेन का मतलब कितना रुपया हो गया? अप्रोक्स 250 से 300 रुपया उनके पास ऑलरेडी अकाउंट में वॉलेट में उनका रह गया। बाकी का जो ये 800 रुपया है ये क्या हुआ? ये 800 रुपया क्या हुआ? X3 का 5 और X4 का 5 ये क्या तुरंत रुका या परचेज में रुका या परचेज से तुरंत किसी न किसी के पास गया? कितना देर में जाता है? विद इन सेकेंड या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर आपको आने का है तो आपके पास आ गया, नहीं तो किसी के पास रहता है। और विड्रॉ आप कितना देर में करा सकते हैं? विड्रॉ आप कितना देर में पैसा करा सकते हैं? 1-2 मिनट में विड्रॉ करा सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, स्कीम या स्कैम यहाँ हो सकता है क्या? पहले हमें क्लियर होना पड़ेगा। अगर बहुत सारा सिस्टम क्या होता है कि आपको पैसा तो आपके वॉलेट में दे देता है मगर विड्रॉ कराने का कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। तुरंत वो होल्ड कर देता है 5 दिन 10 दिन 2 महीने 24 घंटा का होल्ड सिस्टम हो जाता है वहां पर। कितना देर में आप विड्रॉ करा सकते हैं। उसी सब सिस्टम के बाद जब मोटा पैसा बन जाता है, करोड़ों अरबों रुपए आ जाता है, तुरंत उस सिस्टम को बंद करके नहीं निकल जाता। तो हमें समझना पड़ेगा कि यह सिस्टम में ना तो परचेज का अपना अकाउंट है जहां हम पैसा जमा कर रहे हैं, यह क्या है? एक सिस्टम है। ना तो इसका कोई मालिक है, आप लोग को पता होगा। इसको कोई चलाने वाले हैं क्या? नहीं। ये कहाँ चल रहा है? ब्लॉकचेन पे है। ठीक है, यह पूरा ब्लॉकचेन पे चल रहा है। यह पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। इंसान का कोई इन्वॉल्व इसमें नहीं है काम में, राइट? ठीक है, आप जितना लगाते हैं वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ स्कैम स्कीम हो सकता है क्या? भाग सकती है क्या प्रोसेस? नहीं, पहले ये हमें क्लियर होना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्लॉट और एक्सपोर्ट का एक स्लॉट से अगर हम आए हैं, यहाँ का 5 और यहाँ का 5 या यहाँ का 5 और यहाँ का 10, 5 और 10 लेकर के आए हैं और इसी को लेकर के आप काम कर रहे हैं। 3 स्लॉट लेकर के आए हैं, X3 का 3 और X4 का 3 स्लॉट लेकर के आए हैं और आप इससे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप पैसा तो कमा लेंगे, पैसा तो कमा लेंगे मगर पैसा वही आप कमाएंगे मतलब 6 महीने, साल भर, 1 साल हो जाएगा। ठीक है, और आपका इनकम वही दिखेगा 50,000, 60,000, 1 लाख, ये दिखेगा राइट? आपका इनकम नहीं दिखेगा। अब एक चीज बताइए, आप लोगों को जब पता है कि सिस्टम कहीं नहीं जा सकती है, आप जितना पैसा लगाते हैं या जो भी यहाँ पर स्लॉट बाय करता है उनका कुछ पैसा आपके पास आता है, कुछ पैसा अपलाइन क्रॉसलाइन कहीं ना कहीं जाता है, राइट? तो ऐसा है कि आप किसी का पैसा लगाने से, किसी को या स्लॉट देने से डरते हैं? ऐसा है क्या? नहीं। तो एक बात बताइए, अगर हम 2-3 स्लॉट से आए हैं तो हम जब इनकम करेंगे तो आपका इनकम कितना होगा? एक $20 $1,600 रुपए, एक $10 $800 रुपए, एक $5 रुपए, $400 रुपए, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि आप एक चीज जरूर आईडी खोल कर देखिएगा। कोई भी आईडी खोल करके देख सकता है। परचेज और आईओ में आज के डेट में जिसका बड़ा पैसा है, जो बड़ा पैसा कमा रहा है, उसमें 2 चीज कॉमन है। पहला चीज आप देखिएगा उनका स्लॉट, दूसरा देखिएगा उसका स्पॉन्सर। पहला क्या देखिएगा उसका? हेलो इधर देखिएगा, पहला आप देखिए उनका स्लॉट और दूसरा देखिए स्पॉन्सर। कोई भी बंदा अगर बड़ा पैसा कमा रहा है तो आप उसको देखिएगा। X3 में कम से कम 5 से 6 स्लॉट में है, X4 भी 5 से 6 स्लॉट में है, XXX में 5 से 6 स्लॉट में, गोल्ड में भी 5 से 6 स्लॉट में। और उनका स्लॉट बड़ा है तब उसका स्पॉन्सर भी ज्यादा है, तब उसकी इनकम क्या है? अभी भी मैं बहुत सारे आपका स्लॉट X3 में 6 है, आपका इनकम कितना है? 70 प्लस का। मुझे पता है जब मैंने इनकी वैल्यू कराई थी उसके बाद सर तो ध्यान देके बहुत दिनों के बाद जब मेरा दिमाग खुला तब ये काम करना स्टार्ट किए। और जब शुरू किए तो मैंने भी इसको सपोर्ट किया। मैंने एक चीज बता दिया कि सर स्लॉट बड़ा रहेगा तो इनकम बड़ा होगा, सर स्लॉट बड़ा रहेगा तो इनकम बड़ा होगा। सर ने फटाफट अपने स्लॉट को बढ़ाया, वो भी क्या 6,000 ही लगाए थे, उसके बाद पॉकेट से 1 रुपया नहीं लगाया, राइट? यही चीज देखिए, लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, हम बड़ा स्लॉट कैसे खरीदे?
बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, हम बड़ा स्लॉट कैसे खरीदे। उदय से एग्जांपल है, एक स्लॉट से आए थे, आज इनकम 1 लाख रुपए ज्यादा है। उदय से एग्जांपल है, आप ये चीज बता दूं, आप लोग सब चीज चेक कर सकते हैं, कोई झूठ नहीं बोल सकता कि कौन बंदा कितने स्लॉट से आया, हर चीज चेक कर सकते हैं, राइट। उसका लास्ट ट्रांजैक्शन जाके देखिएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब हुआ था उनका एक स्लॉट था, काम एक स्लॉट से स्टार्ट हुई थी, और आज उनका सर एक्सट्रीम में कितना है, x36 x4 7, x36 x4 7, और इनकम भी बड़ा है। आपको पता है इन्होंने क्या करा, ये काम करते गए बिजनेस को एक ही चीज समझ में आ गया था कि पैसा बाद में निकालेंगे, पहले स्लॉट खरीदेंगे। क्या समझ में आ गया था, पैसा बाद में निकालेंगे, पहले स्लॉट खरीदेंगे। मगर हमारे ऐसे भी लोग हैं जो पैसा ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही 50,000 वॉलेट में आता है, सर बहुत जरूरी पड़ गया, सर बहुत पैसे का अर्जेंट है, घर में प्रॉब्लम है, स्कूल में देना है, ये देना है। अगर पैसे नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं था उसे, पैसे नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं था उसको, कोई घर में चलने नहीं था, कोई इमरजेंसी नहीं था। जैसे ही डॉलर आ गया और अब बैंक को सर 50,000 विड्रॉ करा दीजिएगा, सर 40,000 विड्रॉ करा दीजिएगा। ये ऐसे ही लोग 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट में रखते रह जाते हैं, और उसका डाउनलाइन इसको क्या कर देता है, और उसके कोने में क्या कहता लाभदार। ऐसा किसी के साथ हुआ है, एकदम हुआ है, हमारे टीम में बहुत लोगों के साथ हुआ है। और ऐसे लोग मेरा जरूर आप ऐसा कराइए, जो स्लॉट आगे बाय नहीं करे उसका लाभदार लगवाए, जरूर उनके नीचे से बाय करवा दीजिए, उनको भी पता चलना चाहिए बिजनेस क्या होता है, ठीक है। आप देखिए कि एक बात बताओ आप लोग कि अगर आप लोग मेरी आईडी खोल के जरूर देखना, मैंने जब स्टार्ट किया था तो X3 का मेरा 4 स्लॉट था और X4 का मेरा 5 स्लॉट था। मेरी आईडी खोलकर आप जरूर देखना, 136744। आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दीजिएगा 2 सितंबर को जो मेरा स्लॉट बाय हुआ था, उस टाइम पे X3 का 4 और X4 का 5 स्लॉट बाय हुआ था। अप्रॉक्स 20 के बीच का एक स्लॉट था। हो गया, अल्लाह क्या कर रहा उधर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा स्लॉट होने के बाद भी, हेलो, इतना बड़ा स्लॉट होने के बाद भी कमा करके मैं स्लॉट को बढ़ाया और बढ़ा के X3 का अभी मेरा है 8 और X4 का है मेरा 8, ट्रिपल X का है कितना 5, X4 का जरूरत नहीं पड़ सकती थी। मैं उस चीज में काम कर रहा था, बहुत कर्ज में था, मेरे बहुत सारे मित्रों को पता है, मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता है जो हमारे साथ पुराने टाइम से काम कर रहे थे। बाइक में पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं हुआ करता था, सही बात बता रहा हूँ मैं। 14 सितंबर की मैं बताऊं, 2 सितंबर को जबरदस्ती मेरी आईडी लगी थी, 2 सितंबर को जबरदस्ती आईडी मेरी लगी थी, और 14 सितंबर का बात बता रहा हूँ। वेस्टिज ऑफिस क्या था, वहाँ एक फिरोज सर है, उसको हम 80 रुपए देकर के 80 रुपए कैश लिए, अकाउंट में 80 रुपए देकर के 80 रुपए कैश लेके पेट्रोल डला के घर गए। उसके बाद 15 सितंबर से काम करना स्टार्ट किया, और 15 सितंबर का आप देखोगे तो 15,000 से ज्यादा है। 15 सितंबर की अभी आप देखोगे तो 15,000 से ज्यादा है। उसी समय मैंने, क्योंकि एक काम से चलने वाला नहीं था, तो मैंने 2-3 काम और सर्च कर लिया था। दूसरा काम, मैं मार्केट में तो घूमता ही था, साथ में आप महिंद्रा का नाम सुनोगे, जो बड़े मोबाइल है, वहां पर पिकअप सेगमेंट मतलब सेल्समैन का काम मैं स्टार्ट कर दिया था, वो भी मैं कर रहा था इस चीज के साथ साथ। 15 तारीख को मैं उसे भी छोड़ दिया, 15 तारीख को मैंने रस्सी भी छोड़ दिया, और फुल टाइम कहाँ दे दिया, ऑफिस में। और एक ही चीज मेरे फ्रेंड सिखाए थे, शशि सर एक ही चीज सिखाए थे कि राजेश जी बड़ा पैसा कमाना है तो आप स्पॉन्सर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और दूसरा चीज, स्लॉट पे ध्यान दीजिए, जितना बड़ा स्लॉट होगा उतनी बड़ी इनकम होगी। बोले अगर आप काम
मैं बाय नहीं करता तो आता नहीं आता। सीक्रेट में बता रहा हूँ, बिजनेस का सीक्रेट यही है, स्लॉट बड़ा होगा इनकम बड़ी होगी, स्पॉन्सर ज्यादा होगा इनकम ज्यादा होगी। और एक चीज सर से मैं एक चीज और पूछा, हेलो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सर से मैं पूछा कि सर यहाँ पर भी 2 गाड़ी लगा के काम कर सकते हैं क्या, क्योंकि आदतें थी हमारी पुरानी बैनरी प्लान वाली, आदतें थी हमारी बैनरी प्लान वाली, लेफ्ट राइट वाली आदतें थी। और उस टाइम पे लेफ्ट राइट को बोला जाता था कि आपका 2 आईडी 3 आईडी रहेगा, ज्यादा पैसा आएगा। यस या नो? मगर मैंने सर से सवाल किया, सर यहाँ पर मल्टीपल आईडी पे काम कर सकते हैं क्या बड़ा पैसा कमाने के लिए? बोले नहीं। उन्होंने कहा राजेश आईडी कभी मत करना, क्योंकि पहले एक आईडी पर तो 70 लाख इन्वेस्ट करो। इतना पहले एक आईडी पर 70 लाख आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद आप आईडी बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। क्योंकि आपको पता एक आईडी को बड़ा करने की लोगों के अंदर कैपेसिटी नहीं है। एक आईडी पे लोग 80 100 बाय नहीं कर सकते, वो लोग 2 आईडी 3 आईडी पे बोलते हैं कि सर हम 2 आईडी पे काम कर रहे हैं, सर 3 आईडी पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी आप लोग। आप देखो मेरी आईडी कितनी है ना, मेरी आईडी कितनी है, मैं भी अपने नीचे बैठ कर काम कर सकता था नहीं, मगर किया नहीं, क्योंकि मुझे पता है 3-4 जगहों पे दिमाग लगाने से बड़ा पैसा नहीं आएगा। इसलिए एक ही स्लॉट पे काम किया, एक ही आईडी पे काम किया और उसी पे स्पॉन्सर कर रहा हूं और उसी से इनकम आया। क्लियर? नहीं कीजिए आपका सेशन और समझ में अगर बिजनेस की तरह आ गया तो आप यहाँ से बहुत पैसा कमा सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं। जिसमें आपके डाउन इसको समझ में आ जाएगा ये प्रोसेस का प्लान, वो कहीं से भी बड़ा पैसा कमा सकता है। आप लोग प्रोसेस को, मुझे नहीं पता कि क्या देख करके प्रोसेस में काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, टाइम पास सोचते हुए काम कर रहे हो या ऐसे ही कोई आईडी लग गया लगा करके काम कर रहे हैं या सीरियसली काम कर रहे हैं। तो मैं तो इतना चीज आपको सीरियस बताऊंगा कि अगर आपने सीरियसली प्रोसेस को टाइम दिया और सीरियसली प्रोसेस में काम किया तो आने वाले टाइम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो प्रोसेस से ज्यादा पैसा दे सके। कहीं भी आप बताओ, कहीं पर भी अधिक से अधिक लोग कितना बांट सकते हैं? 100%। कहीं पर भी किसी बिजनेस को लोग कितना बांट सकते हैं सर? 100%। 100% से ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई आपको वादा करता है कि हम 101% आपको देंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या है, कुछ झोल है। सही है ना? कुछ स्कीम होने वाला है, वहां आपके स्कैम होने वाला है। तो ऐसे वातावरण आप एकदम नहीं आए। और एक चीज, कुछ लोग प्रोडक्ट मार्केटिंग से कंपेयर करते हैं प्रोसेस को। आप लोग के पास भी सवाल आता होगा, प्रोसेस प्रोडक्ट मार्केटिंग वाले भी होता है, भी होता है, ठीक है, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर किसी सामान का दाम 130 रुपया है, डीपी कितना होगा? हेलो प्रोडक्ट वाले ध्यान से जरा, बीबी कितना मिलेगा? 50% भी किसमें मिलता है? 50% बीबी किसमें मिलता है? जो प्रोडक्ट बिकता नहीं है। हेल्थ केयर में जो प्रोडक्ट बिकता नहीं है, बेचना पड़ता है। साबुन सर्फ तेल में मिलता है क्या? नहीं। और कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है? हाईएस्ट चलो 60%। कितना हो जाएगा? 30 का 60% कितना हो गया? 60% डिस्ट्रीब्यूट करती है ना कंपनी, बताती है ना 60% हम बांटते हैं, तो कितना बांटेगी? 30 रुपया। क्या बताइए, 30 रुपया आपके पॉकेट में आता है क्या? नहीं। ये 30 रुपया आपके पॉकेट में आता है? ये कहाँ जाता है? आपको कितना मिलता है? 5 से 6 रुपया मिलता है। बाकी का पैसा ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, लाइट क्लब, बलरन कंपनी में एसी, कंपनी का चाय, सारे कितने पैसे जा रहा है? यही 30 रुपए से जा रहा है। हम लोग को मिलता कितना? 5 से 6 रुपए। आप एक बार बताइए, आप किसी प्रोडक्ट मार्केटिंग, अगर आपके साथ, हेलो, अगर आपके बीच कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग वाला बंदा मिले और वो आपको बताए कि मिलता है कि नहीं मिलता है?
5 रुपया और अगर परचेज में 100 रुपए का हम सामान बेचते हैं तो कितना कमाते हैं? 100 रुपए का कंपनी 100 रुपए बांट देती है। कभी कभी तो 100% आपको मिल जाता है, कभी कभी 50% मिलता है, कभी कभी 70% मिल जाता है। सही है अगर? अब मैं बताऊं, वहां पर भी हमें क्या करना पड़ता है? मीटिंग करना पड़ता है, वहां पर भी हमें फॉलो अप करना पड़ता है, वहां पर भी हमें क्या करना पड़ता है? इनवाइट करना पड़ता है, वहां पर भी ट्रेनिंग करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, राइट? जो काम हम वहां कर रहे हैं वही काम हम यहाँ करके बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लो चलिए, मैं आप लोगों को बीच में कुछ अचीवर जो है हमारे ग्रुप में बुलाना चाह रहा हूँ। कौन कौन बनते हैं लिस्ट में? मैं बुलाना चाह रहा हूँ राउंड ऑफ अप्रोच के साथ हमारे बीच एक और बात ध्यान दीजिएगा, अब बंद कर दीजिएगा। जीजा को ताली पसंद है, अरे बाबा तो करिए ऐसे ही कहते हैं ना, जिस तरह जीजा को ताली पसंद है उसी तरह इस महफिल को आपकी ताली पसंद है। तो मैं भी ताली लगी बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच जो एक कवि है, 1 लाख रुपए कमाए हैं, मिस्टर अपने बारे में बताऊं, मैं फ्रॉम कटिहार स्टूडेंट हूँ, पीजी का तैयारी कर रहा हूँ। साथ में अगर अपना जो पास की बात करूँ तो जब मैंने आईकॉम से स्टार्ट किया, आईकॉम के बाद मैंने बिजनेस सीख लिया और बिजनेस से अभी तक की बात करूँ, इससे पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया है और लगभग 2-3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद मुझे फोर्सेज सिस्टम मिला और फोर्सेज सिस्टम की बात करें तो ऐसे ही अगर फोर्सेज की जर्नी हमारे ऐसे मार्केट में रहते हुए जो कि हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड रहा है राजेश कुमार सर, उसके थ्रू से फोर्सेज सिस्टम मिला और फोर्सेज से अगर अभी तक की जर्नी की बात करें लगभग 5 मंथ हो चुका है और 5 मंथ में अभी तक का टोटल अर्निंग लगभग 2 लाख रुपए है। मैंने पैसा कमाए बहुत सारी अचीवमेंट हमारे लिए लगभग ऑल ओवर इंडिया में अभी तक मैं 5 से 6 स्टेट में कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और बिहार में ऑलमोस्ट 5 से 10 डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हमारी टीम ऑल ओवर इंडिया में 350+ की टीम है जो कि हमारे साथ साथ सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। आगे की अचीवमेंट की बात करूँ, सबने टारगेट नहीं लिया लेकिन मैं एक टारगेट देना चाहता हूँ इसी प्रकार में कि आने वाले 1 मंथ में अप्रैल के लास्ट तक में हमारा खुद का 4 व्हीलर लगभग 10 लाख तक ऐसी घटिया में देखने को मिले।